जो ये बात करते हैं कि भाई हरियाणा का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। आपने देखा होगा कल जो बजट आया उसमें कोई हरियाणा के ऊपर डिस्कशन नहीं है, सिर्फ 2-3 बार सिर्फ मेंशन हुआ है, वो भी जो पुराने जो मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं उसके बारे में छोटा मोटा उन्होंने किया है। परेशान है इस सरकार से। मनरेगा जो है गांव के अंदर जो जो हमारे बेरोजगार जो गरीब आदमी है, जो ये बोलता है ये कांग्रेस की चलाई स्कीम की जो मनरेगा है, जो ये कहता था मैं गरीब हूँ, मेरे को रोजगार चाहिए, तो 100 दिन का रोजगार गांव के अंदर देते थे। उसका भी इन्होंने जो बजट था, जो पिछले साल जो बजट था वो 86,000 करोड़ था, उसको इन्होंने 60,000 उसको भी कम कर दिया। हमारे जो किसान गर्मी में सर्दी में जो वहां पर दिल्ली के बॉर्डर पे कितने लंबे समय तक जो वो बैठे रहे, भूख हड़ताल वहां पर सड़क पे धरने देते रहे, जो एमएसपी का झगड़ा था, इस बजट के ऊपर कोई एमएसपी के ऊपर चर्चा भी नहीं हुई। मतलब लोगों के साथ ये धोखा दिया जा रहा है। मैम क्या लग रहा है अगर ये मुद्दे ऐसे खड़े रहते हैं तो क्या अगर सरकार बदलती है तो क्या कांग्रेस जो है ये हल कर पाएगी? कांग्रेस ने पहले भी हल किया है। कांग्रेस ने कितने हजार करोड़ का जो हमारा जो किसानों के ऊपर जो कर्जा था वो माफ किया। किसानों के जो रेट थे उस टाइम बोलते थे कि जहाज में जो है वो गिरी गई जहाज में, पर अब तो हाल इतना खराब है, किसानों के पास आप व्यापारी से बात करो, जो छोटा व्यापारी है वो परेशान है, क्योंकि व्यापारियों का काम भी तभी चलता है जब खुशहाली होती है गांव के अंदर, क्योंकि हमारा रूरल एरिया एग्रीकल्चर हमारा जो है देश है। अगर किसानों के पास पैसा नहीं होगा तो व्यापारी भी दुखी होगा। और आप देख रहे हैं बहुत ही जो आजकल जो बहुत एक सीरियस चीज है, आप सब नोटिस कर रहे हो कि आप कहीं भी चले जाए, आप किसी भी गांव के अंदर चले जाए, किसी शहर के किसी एरिया में चले जाए, जितने भी नौजवान जो है भारत छोड़ के बाहर जा रहा है। किसी गांव में आप ये दक्षिणा में देख लें, आप भोगड़ीपुर गांव देख ले, डबरी वाले यहाँ बैठे डबरी गांव देख ले, राय फार्म में देख ले, ज्यादा मतलब नौजवान के पास उनके पास क्या जमीन है, 1 या 2 एकड़ जमीन है, वो अपनी जमीन बेचते हैं, अपनी टिकट और वो करके बाहर जा रहे हैं, और बच्चे पढ़े लिखे बच्चे वहां जाकर ये दिहाड़िए कर रहे हैं, कोई काम नहीं है वहां पर अभी उनके पास। तो ये भी बहुत ही डराने वाला इसका जो है कि जो यूथ भाग रहा है यहाँ से, पलायन कर रहा है देश से। आने वाले समय में बुजुर्ग यहाँ रह जाएंगे, नौजवान नहीं रहेंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे देख रहे होंगे जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट खत्म हो चुकी है, जो ट्रक्स हैं, जो एक आदमी लोन के ऊपर अपना ट्रक खरीदता है, 15 साल में तो उसकी किस्तें भी पूरी नहीं होती हैं। लोग अपने ट्रक्स बेच रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं, बहुत गलत है। नई गाड़ियों की बिक्री ज्यादा बढ़ गई है, पुरानी जो है कबाड़ में जा रही है। आपको क्या लगता है कांग्रेस इस पे कोई हल कर पाएगी? अभी तक तो इसे लागू ही रखा गया है, हालांकि जो इम्पाउंड है गाड़ी। अपनी पार्टी से बात करेंगे इसके बारे में कि ये जो है इसके बारे में कोई ना कोई हल जरूर निकालना चाहिए। मैडम आप अपोजिशन में हो, आपने तो अभी तक कोर्ट में जाना चाहिए था, स्टे लेना चाहिए, प्राइवेट स्कूल यूनियन ने स्टे ले लिया इसके ऊपर। आप अपोजिशन में बैठे हैं तो आपने अभी तक क्यों नहीं इस मुद्दे के ऊपर गौर किया? अभी तक आप अपोजिशन में बैठे हैं, आप स्टे ले सकते थे इस मुद्दे के ऊपर। इसके ऊपर पार्टी से बात करेंगे हम, अपने हुड्डा साहब से बात करके हम उसके बाद अभी कुछ कह सकते हैं। इस लेवल पे हम नहीं कह सकते कि हम अपनी तरफ से बगैर पार्टी के आदेश के, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों की सारी प्रॉपर्टियां एकदम से कबाड़ हो रही हैं। जो प्रॉपर्टी की जो आईडीज हैं इसमें इतना घोटाला है, ये जो बाहर के लोग आकर उनको ठेका दिया गया है प्रॉपर्टी आईडीज बनाने का, और प्रॉपर्टी की जो आईडीज हैं वो सबकी गलत बन रही है। जब जाते हैं नगर निगम में तो वो बोलते हैं कि जी आप अपनी जो कंप्लेंट है उसको अपलोड कर दें, उसके बाद कोई जवाब ही नहीं आता। क्या लगता है बीजेपी गवर्नमेंट ने काफी सारा काम कांग्रेस के लिए छोड़ दिया है? अगर कांग्रेस की पार्टी आती है तो क्या लगता है पूरा कर पाएगी? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पहले भी किया और आगे भी करेंगे। गरीब लोगों के राशन कार्ड, कितने लाख उन्होंने राशन कार्ड काट दिए गरीबों के, गरीबी रेखा वाले। आप देखो पेंशन, जो पेंशन है बहुत लोगों की पेंशन कट गई है। आज हमारे साथी मित्रपाल जी को ग्रामीण ओबीसी का अध्यक्ष चुना गया, और भाई चंद्रपाल जी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जिनको 5 जिलों का कार्यभार दिया गया, जो ये ओबीसी अपनी उसमें जाकर के कार्य करेंगे। मैं सबसे पहले यादव साहब का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतने कर्मठ साथियों को जो ओबीसी में एक अपनी विशेष पहचान रखते हैं
उनको जिम्मेवारी दी और मैं इन साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। और आपके माध्यम से जो कहना चाहूँगा कि कल बजट जो सरकार ने पेश किया है, इस बजट में ना तो किसान की कोई बात है, ना कोई छोटे दुकानदार की बात है, ना व्यापारियों के लिए है, आप कर्मचारी के लिए भी कोई बात नहीं रखी गई है। आप देख सकते हैं कि कोई भी एक दुकानदार या कोई व्यापारी गाड़ी लेता है तो उसको गाड़ी 8% इंटरेस्ट पे गाड़ी मिल जाती है। अगर किसान एक ट्रैक्टर लेता है वो 12% पर धक्के खा करके उसको लोन होता है। सरकार को सोचना चाहिए, किसान अपने कृषि यंत्रों से जो खेती करके पूरे देश का पेट पालता है, उसके लिए लोनिंग का जो हमारा इंटरेस्ट का सिस्टम है उसको 4% पे या 3% पे रखना चाहिए, जिससे कि किसान को कर्जबंद नहीं होना पड़ेगा। और जो किसान कृषि कार्ड अपने बनवाता है 1 एकड़ पे 1 या 2 लाख रुपए का कृषि कार्ड वो उसको देने के लिए करते हैं, जबकि पर एकड़ आज हरियाणा में तो करोड़ों रुपए का 1 एकड़ जमीन है जिसको